पीके इंग्लिश बोल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आइए बिना किसी देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास कल ही बताया था कि आपको अपने लैंग्वेज के लिए क्या करना है, एक बच्चा होना है। और अगर हम बच्चे हैं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ नहीं, ये ब्लैंक है, ये आपका पूरा ब्लैंक है। और हमें क्या करना है दोस्तों, एक लैंग्वेज फैक्ट्री सेटअप करनी है। तो लैंग्वेज फैक्ट्री कैसे सेटअप करेंगे, उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप सबसे ज़रूरी काम की बातें सुनिए। चूँकि अब मैं आपको बच्चा मान चुका हूँ, यानी इन सेंस आप बच्चा ये समझिए, एक बच्चे को जो कहते हैं वही सुनता है। तो जो मैं कह रहा हूँ अगर वो ध्यान से सुन लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप खुद ही इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। कुछ उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी लैंग्वेज में हम जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करने का तरीका होता है और हिंदी की बात करने का तरीका होता है। ठीक है, उन सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें ये जानना, टाइम का सेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या टाइम का सेंस जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं क्या, जैसे अभी मैं आपका पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा अभी का टाइम है जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्लास मेरी ये थी, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया, ये हमारा पास्ट जो बीत गया दोस्तों, जो बीता हुआ। और कल भी मैं वीडियो डालूंगा, ये तो तय है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए फ्यूचर आपका बन गया प्रेजेंट, प्रेजेंट बन गया पास्ट, ये एक फ्लो चलता है। तो दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है ना कि आपको ये चीज़ हमेशा टाइम में रखनी है कि जो चीज़ अभी है वो कुछ समय बाद देखिए पास्ट हो जाएगी और कभी ना कभी वो फ्यूचर रहेगा। यानी कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ तो 3 बातें आपके दिमाग में हमेशा से रहेंगी। हाँ, ये अभी भी हो, और पहले होगा, पास्ट होगा, आगे तो यानी फ्यूचर होगा। ये 3 चीज़ें, यानी एक चीज़ बोलूँ तो हमेशा 3 चीज़ आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश में सबसे ज़रूरी है ना, देखिए आपको बताया क्या, कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में ऐसा करना है ना, नेचुरल डालना है, रटना नहीं है। देखिए होता क्या है, लैंग्वेज में हमारा ग्रामेटिकल फैक्टर होता है और ग्रामर पोर्शन इतना ज़्यादा एनोइंग होता है ना, बिल्कुल दिमाग ख़राब कर देता है। बचपन से रूल नंबर ये पगला जाते हैं हम लोग। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कम से कम रूल करूँ और अलग तरीके से थोड़ा सा समझाऊँगा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे दोस्तों। देखता हूँ, तो देखिए हमें इंग्लिश में देखिए कभी, अब देखिए बेसिक से आपको मालूम है ABCD वर्ड्स आप, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, अगर आप बच्चे हैं, आपका ये ब्लैंक है, तो आपको वर्ड्स पे ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, ये ब्लैंक है, ये बच्चा है, ये उसने क्या पहला शब्द सीखा, मम, फिर डैड, पापा, मम्मी पापा, खाना, घर परिवार, सब, मौसा, वीडियो, टीवी, यूट्यूब, पीके, सबके बारे में करता। देखिए ये डॉट बढ़ता जा रहा, तो क्या ले रहा, वो नए वर्ड्स डेली ले रहा दोस्तों। तो दोस्तों, वर्ड्स जो होते हैं ना, वो सिंबल ऑफ आइडियाज़ होते हैं, आपको खूब मतलब आइडिया देंगे। कहने का मतलब, वर्ड्स अगर कोई भी आए ना तो उसको आप मुर्दा मत समझिए, डेड मत समझिए, वो अलाइव है, वो जिंदा है, बस दिख नहीं रहे दोस्तों। यही अगर आपने उसको फील कर लिया ना तो आपका बढ़ता चला जाएगा। देखिए औसत हम लोग जो माइंड होता है हम लोगों का, अपनी हिंदी लैंग्वेज करें तो कम से कम औसत के लिए 5000 हम लोगों के पास वर्ड्स होते हैं ऐसे, जिसका हम हमेशा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन राइट दोस्तों, तो 5000 वर्ड्स में हमारा काम चल जाता है। उसके आगे आप 10,000, 20,000, 50,000 वर्ड्स तक रख सकते हैं दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। देखिए आप, ठीक है, शुरुआत करनी पड़ेगी वर्ड्स को लेकर, यानी कि आपको जो अपना फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में केवल वर्ड क्या होता है, देखिए सिंबल ऑफ आइडिया है, जिंदा है। यानी कोई भी एक वर्ड आपको शब्द मिलता है तो उसके आपको पूरा एक, कहने का मतलब उसका हिस्ट्री आपको पता चल जाती है कि इसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। वो कैसे होगा, हम क्वेश्चन करते जाएंगे दोस्तों। इस दुनिया में आप पैदा हुए हैं, शुद्धे बुद्धे हैं, बुद्धू हैं, कुछ भी नहीं जानते, बस सवाल करना सीख लीजिए, आप सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। तो ये एटीट्यूड आपके दिमाग में होना है कि सवाल करने की एक टेंडेंसी होनी है आपके अंदर।
ठीक है दोस्तों। तो मैं अब अभी तक इंग्लिश के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बेसिक इंग्लिश से भी ज़्यादा ज़रूरी है सोचने का तरीका, क्योंकि इंग्लिश के तो बहुत सारे चैनल हैं। आप खुद ही देखो, वर्ड्स का देखो तो वोकैब्स के कितने सारे, सब कुछ आपके पास भरा पड़ा है, सारा ज्ञान है भरा। आप कुछ भी गूगल पे डालेंगे, सब गूगल बाबा बता देगा आपको। लेकिन दोस्तों सबसे भी जरूरी इन सब का यूज़ क्या है, क्यों मैं ये सब सीखूं, इसका मेरे बातचीत में क्या असर होगा, क्या मैं अपनी बात कैसे अच्छे से कह पाऊंगा। तो इन सब के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वर्ड्स आपको दो कम से कम, आप शुरुआती हैं, लर्नर है, अभी उलझन होगी, कुछ नहीं, 2 वर्ड्स नए रोज लीजिए ना, 2 वर्ड्स रोज ले लेंगे तो आपको देखिए बहुत 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 मजा आएगा दोस्तों। उससे आप क्या, नए आइडिया है, नई बातें आएंगी। ठीक है, तो 2 वर्ड्स देखिए डेली लेना है। सुनने का बताया था, तो अभी उलझन है तो 2 मिनट सुनिए, 3 मिनट सुनिए, समझ में आए या ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सुनना है। सुनते 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 देखिए, रिपीट 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 करते क्या ना, दिमाग में एक पूरी इमेज ही बन जाएगी। यकीन मानिए, आप कन्नड़ या जो सबसे कठिन वर्ड की समझते हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का आप 2 मिनट का वीडियो आप देखिए, देखते रहिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, यकीन मानिए दोस्तों हमारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो सब बता देगा। मतलब नहीं बताएगा, लेकिन बता देगा उसने क्या 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 बोला है। तो कहने का मतलब हमारा यह है, सुनना जरूरी है 2 मिनट। अब शुरुआत में क्या सुनेंगे, गाना सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम आगे बढ़, लेकिन सुनिए दोस्तों, समझ में आए ना आए वो अलग मैटर है, करना जरूरी है। 2 मिनट कम से कम सुनना, और 2 न्यू वर्ड्स आपको अपनी लाइफ में लेना, कहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बता दिया है वर्ड्स आपको लेना है, लेकिन कैसे, अब उसको कैसे असेंबल करना है, कैसे, जैसे हिंदी में तो हम पट 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 बोलते हैं, जो भी है हमारे दिमाग में सब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपको इंग्लिश में देखिए क्या है, सबसे एक खास चीज़ आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों, SVO। ये दोस्तों आपको हमेशा, ये एक यूनिवर्सल चीज़ बता रहा हूँ, यानी हमेशा काम आएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी सबसे पहले कोई भी इंग्लिश का आप बना रहे हैं तो आपको देखिए, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट से लेकर, अब सब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें बताना नहीं है। जिसके बारे में आप कुछ बता रहे हैं, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, किसी के बारे में, अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो भी बता दूँ, तो भी ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस पेन के बारे में बोलो तो ये पेन मेरा सब्जेक्ट, कुछ भी जिसके बारे में आप बता रहे हो, शुरुआत कैसे करोगे, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप शुरुआत कर रहे हो वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में ये देखना पड़ेगा कि कैसे, हम कितने तरह के सब्जेक्ट होते, कोई ज़्यादा नहीं होता है। मैं कोई आपको ग्रामर तो बताने ही वाला नहीं हूँ दोस्तों, उससे दूर, दोस्ती यारी में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका टीचर भी नहीं, इंस्ट्रक्टर भी नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट में हमारे क्या हो गया, सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को आगे मानूंगा, आई। आप इससे ये भी समझ गए, आई फर्स्ट पर्सन हो गया भाई, लेकिन उससे फर्स्ट पर्सन से कोई मतलब नहीं, आई। उसके बाद जो सुन रहा है, यू, यानी आप सभी लोग ना बोल रहे, इस पे यू, एक टिक, आई यू। और जिसके बारे में, मान लो मैंने किसी और के बारे में बात किया, तो वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, हमने अंग्रेजों के बारे में बात की, हमने बच्चों के बारे में बात की, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन। हमारे आपके बीच में क्या आया, तीसरा आया, पहला मैं, दूसरे आप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो उसको एक कैटेगरी के रूप में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तभी आपका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो होगा ना, बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर। देखिए दोस्तों, ये तो मैं आपको SVO आपको दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है दोस्तों। ठीक है, SVO आ गया, कुछ भी, मैं जाता हूँ, आई गो, यानी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, वो आगे बताऊंगा। ठीक दोस्तों, अब बात करता हूँ सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट में सबसे पहले देखिए, आई को अलग कैटेगरी में रखिएगा, मैं हूँ सबसे अलग, सही बात है। उसके बाद देखिए, यू, देवी, यू, दे और वी। यू यानी भाई आप, तुम होगा, दे यानी लोगों का ग्रुप, हमारे लिए वे हैं। ठीक है ना, अब जैसे हमारे मोहल्ले वाले, वो हमारे लिए दे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप को हम दे कह देंगे दोस्तों। वी, वही ग्रुप, हम हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए, कोई वो क्या, वो मैं अपने आप को बोलूँगा वी, और जो ग्रुप
दूसरे हैं वो हमारे लिए दे हैं, यू तो आप तुम, एक पर्टिकुलर जो सामने वाला बैठा। तो ये याद रखिएगा, यू देवी, इसको हिंदी में कहा तुम देवी हो। तो यू देवी एक ग्रुप में रहते हैं। कहने का मतलब, एक ग्रुप का मतलब क्यों बना दिया, एक पोटली में क्यों डाल दिया। ये पोटली कहने का मतलब ये है, जो सलूक यू के साथ होगा वही दे के साथ होगा, वही वी के साथ होगा, यानी कि एक तराजू में तीनों बराबर हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी। अब देखिए दोस्तों, अब जो दूसरा ग्रुप है दिखाना आप लोगों को दोस्तों, ही, शी, नेम और इट। दोस्तों ज़्यादा कुछ लिखिएगा नहीं, देखिए बोलने की क्लास में है, सुनना है, ठीक है, देख भी रहा है लेकिन बिगड़ भी जाए ना समझ में आए नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनना है बहुत ध्यान से। देखिए 3 ही ग्रुप आपको बनाना है। पहला तो मैं आई, दूसरा ग्रुप आपको बनाना है यू देवी। ये ग्रुप बनाने का क्या चक्कर है, कहने का मतलब जैसा सलूक हम यू के साथ करेंगे वैसा दे के साथ, वैसा वी के साथ, बस वो क्या सलूक है वो आगे आप खुद ही समझ जाएंगे। नई क्लास है, नए तरीके से बता रहा हूँ, उलझन हो रही होगी, कई दोस्त मुझे गाली भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या बकवास बता रहा है, लेकिन दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 दिन में सब कुछ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। अब ये हो गया यू देवी, ठीक है, यू देवी। उसके बाद ग्रुप आपका तीसरा हो गया ही, शी, नेम, इट। ही बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, मेल के लिए है। शी बताने की ज़रूरत नहीं, फीमेल के लिए है। नेम कोई भी बंदा नाम हो गया जिसका, ठीक है, यानी हरि मोहन कोई भी हो गया, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। नेम, इट। इट जो आ गया, देखिए ये सबसे खास है भैया, ये इट जो है ना भैया हीरो है, ये समझिए। इट को मामूली मत समझिए दोस्तों। इट भाई नॉन लिविंग आपको लग रहा है, मैंने पहले बताया वर्ड्स तो जिंदा है, तो इसकी क्या इमेज बनाइएगा इट की। इट देखिए बहुत ही गजब का काम आता है, जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता तो उस सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। बोला मैंने दिस इज अ पेन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिस बोलोगे, अब इट इज अ पेन, it is a blue pen, it is a marker। तो मैंने क्या बोला, इट कैसे सेंटेंस फॉर्म करना आगे समझेंगे। अभी मकसद है कि यानी पेन नॉन लिविंग चीज़ों को, जिसको आप मुर्दा समझते हैं दोस्तों, जान नहीं है जिनमें, उनको बताने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इट का यूज़ करेंगे। वो हमारा हीरो है। देखिए हम तुम में जान है, सब कुछ है, मैं बोला आई, यू बोले सब दे, सब ओके, लेकिन जब नॉन लिविंग की बात आएगी, ठीक है दोस्तों, नॉन लिविंग, और ये थोड़ा इंग्लिश का मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, जानवर लोगों को भी यानी एनिमल लोगों को भी इट ही में रखा है। अब काऊ के बारे में बोल रहे हमारी माता, लेकिन आप बोलेंगे द काऊ इज डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ 2 ears, ठीक है, इट हैज़ 2 horns, इट हैज़ 4 legs। तो इट करके बोल रहे हैं दोस्तों, इट करके बोल रहे हैं। ये वही हुआ जैसे किसी बंदे के बारे में आपने बोला, जैसे रामू एक लड़का है, रामू इज़ अ बॉय, रामू इज़ अ गुड बॉय। अब बार बार रामू क्या बोलिएगा, अब बोलिए ही। अब ही बोलेंगे बढ़िया, अब बोलेंगे ही हैज़ 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, लेकिन ही बोलेंगे, वो जिंदा समझ रहे हैं। लेकिन नॉन लिविंग के लिए बोलो, हम कोई भी जानवर, आपने बोला गाय ही नहीं, यानी आपका हो गया डॉग, हो गया कुछ भी, जितने पूरा भरा पड़ा हुआ है दोस्तों, लिस्ट आपको मालूम है, यानी जितने भी उन लोगों के लिए पहली बार देखिए बोलेंगे, पहली बार किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके नाम से बाबू बोलेंगे। ये नहीं कि आप काऊ के बारे में या डॉग के बारे में तो पहले ही इट से सुनो, तो क्या जो जानेगा ही नहीं क्या आप किसके लिए इट बोल रहे हैं, तो समझ गए ना। तो फिर बोलेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करेंगे उसका नाम, फिर दूसरी बात जब भी बोलिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं, ही शी नेम इट से सारा काम चलाइए दोस्तों। तो ये सब सब्जेक्ट है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट में केवल 3 कैटेगरी, पहला आई, दूसरी कैटेगरी यू देवी। आप सब महान हो, मेरे साथ मुझे सुन रहे, बहुत बहुत कृपा है। और ये देखिए ही शी नेम इट, रट लो। देखो रिपीट करोगे तभी दिमाग में होगा। एक ध्यान रखना, कुछ भी करने से पहले बच्चे हो, यानी जो चीज़ें रिपीट करो, दिमाग में सेट हो जाएगा, तभी तो अपने आप ही इंग्लिश निकलेगी। कैसे निकलेगी,
ना, एक अलग तरीके से बता रहा हूँ, समझो। थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगी अच्छे पाथ में चलने में, लेकिन जब चल लोगे ना तो यकीन मानो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते चलते चले दोस्तों। फिर आगे बढ़ता हूँ, सब्जेक्ट बता रहा हूँ। अभी हमारा शुरू मैंने सबसे पहले बताया था कि देखिए हमें ध्यान रखना है SVO पे, यानी S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। अब देखिए दूसरा आया V, यानी कि देखो कोई भी सब्जेक्ट आप देखो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। कोई भी सब्जेक्ट आपने सोचा, अब मान लो आपने ध्यान में सोचा, अब मैं सोचता हूँ मैं अपने बारे में बताऊँ, आई बता। अब उसके बाद क्या आपको इंट्रोड्यूस कर, वर्ब। अब देखो दोस्तों, अब आपको जानना है कि वर्ब क्या चीज़ है। बचपन से पढ़ते आए हो, वर्ब के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, बस आप ये समझ लीजिए वर्ब ही एक्शन है, यानी कर्म, यानी आप क्या कर रहे हैं वही बाबू वर्ब है, ठीक है। और एक चीज़ इंग्लिश में बता दूं, एक शब्द के कई रूप होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एक उसके क्या क्या रूप हैं, जैसे एक मैं आदमी हूँ तो मैं एक गुरु भी हूँ, मैं एक चेला भी हूँ, मैं एक आप लोगों का दोस्त भी हूँ, मैं किसी का पापा भी हूँ, मेरे भी पापा हैं, किसी का बेटा हूँ। कहने का मतलब मैं कई किरदार निभा रहा हूँ। तो आपको भी ये समझना है कि वी के भी कई सारे रूप हैं। पहला क्या है, पहला तो आपने वर्ब समझ लिया, वर्ब है भैया। दूसरा देखिए, दूसरा अगर वर्ब डायरेक्ट नहीं लगाओगे तो भी वी ही लगाओगे, वो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब। कोई मतलब नहीं फाइनाइट वर्ब क्या है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो फाइनाइट वर्ब जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जगह की कमी से थोड़ा इतनी समझा रहा हूँ और ज़्यादा लिखे पे ध्यान नहीं, सुने पे। देखो वर्ब फॉर बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने बोला आई, मैं पहले अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ भैया। तो क्या बोला हमने, आई के साथ आपने लगाया एम, I am a boy। अब मैंने ये, अब आपने कहा यार इस सेंटेंस में कहा ये पी के क्या बग गया, एस। तो दोस्तों एम जो है ना यहाँ पे, ये फाइनाइट वर्ब, ये भी समझो वर्ब का एक रूप है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एम है तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा 3 समय मिलेगा आपको, तो 3 समय। अभी मैं एक लड़का हूँ, मतलब ये तो गलत हुआ, पहले भी मैं लड़का था, आगे भी लड़का रहूँगा, ये तो ऐसी बात मैंने बोली, लेकिन फ्यूचर में भी लड़का रहूँगा। तो एक चीज़ तो ध्यान रखो कि तीनों समय में मैं बॉय रहूँगा, यानी एक बात को 3 समय में बोला, बस ये ज़रूरी है इस समय दोस्तों कि 3 को, ठीक है जी। अब एम बोल दिया, अब देखो एम आ गया तो देखो मैं बता दूँ, देखो एज आए एम, ठीक है। तो देखो कैटेगरी बना दूंगा तो आप लोग को सही लगेगा, ठीक है। देखो आई के साथ केवल एम हो गया, ठीक है बाबू। उसके बाद हो गया इज हो गया, और उसके बाद इज एक में आर हो गया इसी में, ठीक है। इज हो गया, आर हो गया, राइट। और उसके बाद ये फ्यूचर में अगर करोगे तो विल हो गया, राइट। इधर विल भी मार दो, वो आगे बताऊंगा क्यों विल और विल भी ऐसा किया, वो थोड़ा सा बच्चे हो तो जब एक चीज़ समझ जाओगे ना दोस्तों तो। और देखो दोस्तों, इंग्लिश बोलने से पहले सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि हम एक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर एक फॉरेनर देखिए 5 साल क्या 6 साल भी बहुत कठिन मेहनत करे और उसके बाद हिंदी सीखे अपनी लैंग्वेज, तो हमारे यहाँ के एक 5 साल से 10 साल के बच्चे से ज़्यादा वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। लेकिन हम इंडियंस, ऐसा सोच है हम लोगों में, इतना काबिलियत है कि हम लोग बहुत जल्दी क्विक, यानी अगर आपने धुआंधार मेहनत की तो साल भर में तो फर्राटेदार भयंकर आपकी इंग्लिश हो जाएगी, तो और कुछ 2-4 सालों बाद उनसे भी आगे निकल जाओगे। तो हमारे देश में भी एक से एक इंग्लिश जानने वाले हुए। सबसे पहले तो हमारे नेहरू जी रहे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत तगड़ी थी दोस्तों, बहुत गजब की थी इंग्लिश। तो क्या है, उन्होंने जाना, इसको समझा, तो उसको थोड़ा समझोगे, शुरुआत से एक करोगे, उसके बाद आगे कितना भी निकल जाओ ना। तो हम आपको इनिशियल बता रहे हैं, हम आपको सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है। अब मैंने बताया द क्वालिटी ऑफ एयर इज नॉट गुड, तो आप कहोगे यार गुड, अब ये चीज़ समझ जाओ इस बात को, एयर क्वालिटी को गुड है नहीं गुड है, इसको कैसे बोलेंगे। अब इसी में जब ये चीज़ सीख जाओगे, ये तो आपके ऊपर है। The air quality is good, the quality of air is good,
द मैवरेट, द टेम्परेट, इस तरह आप कुछ भी स्टाइल में कहने का मतलब दोस्तों प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन वाले जो स्टेप है इसको सबसे लेटर लेना है दोस्तों, उस पर नहीं जाना है, ये याद रखना। बोलना क्या है इस पे ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद तो आप चाहे ब्रिटिश एसेंट में बोलो या आपका अमेरिकन एसेंट में या इंडियन, नो प्रॉब्लम दोस्तों। जितने बड़े लोग हैं ना अपनी बात कहते हैं, अपनी पर्सनालिटी, ये थोड़ी इंग्लिश थोड़ी दिखाते मुझे इंग्लिश आती, क्या मालूम है क्या हूँ मैं, हूँ आया, वो दिखाते हैं दोस्तों। तो इसका ध्यान हमेशा ये चीज़ रखिएगा कि बिल्कुल एक लैंग्वेज सीख रहा हो तो शर्म नहीं होनी चाहिए, बात बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपको बोलना है, आपको बस तभी डरना है बोलने से कि जब लगे सामने वाला गोली मार देगा। हाँ दोस्तों, गोली मार देगा, मर ही जाएंगे तो क्या फिर रह जाए, सब खत्म हो जाएगा। तो अब ये समझ लो जब किसी से इंग्लिश बोलने वाला तो सोचो क्या गोली मार देगा, मारेगा कहाँ, वो काहे मारेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो इसीलिए डर बिल्कुल ख़त्म करो, डर केवल मौत से ही रखो। जैसे ट्रैफिक में जा रहे हो ना तो सही से चलाओ, नहीं गाड़ी ठोक देगा, देखते ये कितने ट्रैफिक में डिजास्टर हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, डरो केवल मौत पे, उससे पहले डरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। बिल्कुल बिंदास रहो, ऊपर वाले ने कुछ ही समय दिया हम लोगों को, उसको हंसते खेलते गुजार दो, मज़ा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं SVO। तो हमने ये देखा वर्ब का भी एक तरीके से ये रूप है। ये 3 क्यों आया, आई के साथ हमने क्या बोला, आई कैटेगरी को सबसे पहले हमने अलग कर दिया। तो आई के साथ तो एम चिपका रहता, हमेशा आई के साथ एम चिपका रहेगा। अब एक चीज़, ये पास्ट के लिए मैं थोड़ा सा नहीं लिख पाए, वाज और वर्ब भी ध्यान रखना। ये तो पास्ट का हो गया ना, ये पास्ट बताएगा, पुरानी ये सब बताऊंगा कब कैसे, लेकिन एक दिमाग में रख लीजिए कि 3 समय की बात होगी, हमेशा वो दिमाग में सेट कर देना है आपको। उसके बाद आपका देखिए सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद जो रेस्ट बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो SV अगर आपके पास हो तो आपका दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ठीक है, मैं जाता हूँ, आई गो, बोल दिया, आई सब्जेक्ट हूँ, गो आपने वर्ब जान लिया। अब वर्ब कहाँ से आए वो भी सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। हमें सबसे देखिए आज की क्लास में अब वाइंड अप करने का समय आ गया है दोस्तों। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि SVO लेके चलना है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी जब भी इंग्लिश बोलेंगे स्पीक टू द माइंड, यानी आप अपने विचारों को बोलिएगा, ना कि ट्रांसलेट करिएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं उस चीज़ को सोचिएगा, तब नैरेट करिएगा। अब आपको नैरेट करने का भी आ गया। अब देखो भैया, कुछ भी बोलूँगा इंग्लिश में तो हमें पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, यानी जिसके बारे में बोल वो रख लो, वर्ब रख लो, आगे ऑब्जेक्ट रख लो, धीरे धीरे धीरे। अभी दिक्कत होगी, बोला रिपीट रिपीट, सुनते रहो बार 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 करते, आपको खुद ही समझ जाओगे, आप तो खुद बता दोगे बाद में कि सर आप देखो बिल्कुल दोस्ती यारी में पढ़ाए हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सर नहीं हूँ, सॉरी दोस्तों, मैं दोस्त हूँ, तो दोस्त ही समझिए। कोई भी गलती हो, कोई भी बात ना समझ में आ रही हो तो मैंने मैसेज मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ इट्स टाइम फॉर वाइंड अप। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय।